बताओ बाबा, उस बच्चे का नाम क्या है? उस बच्चे का नाम है गरीबी। क्या है? गरीबी रूपी बच्चे। जब से मैं सुदामा महाराज के पास दहलीज पर कदम रखी हूँ बाबा, उसी दिन से गरीबी रूपी बच्चे ने मुझे घेर करके रख लिया है बाबा, घेर करके रख लिया है बाबा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे पास कुछ नहीं है बाबा, क्या दूं मैं आपको? लेकिन बेटी एक बात बोलूं, द्वार पर अगर कोई भिक्षुक आता है ना, उसे खाली हाथ विदा नहीं किया जाता। बेटी कम से कम एक गिलास पानी तो दे दे। जी बाबा मैं लाती हूँ। सुशीला गई, घर से गिलास पानी लेकर के आती है। अब पानी जैसे ही लाई, ऐसे करके जब बाबा पानी पी रहे थे, उनके मस्तक को देखने लगा। बोले बेटी एक बात बोलो। बोले क्या है? बोले कि बेटी तू एक दिन रानी बनने वाली है। क्या? हाँ रानी बनने वाली। क्या बात करते हो बाबा, मैं रानी, वो भी एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी, मैं रानी बनूंगी? क्या मजाक करते हो बाबा? नहीं बेटी तू एक दिन रानी बनेगी, लेकिन एक बात है बेटी। बोले क्या? उस द्वारिकाधीश को मत भूलना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्त पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। उस द्वारिकाधीश को मत भूलना बेटी। क्यों? अगर द्वार पर कोई भी भिक्षुक आता है, उसे खाली हाथ विदा मत करना। माताओं आपके पास कुछ नहीं है तो एक गिलास पानी उसको पिला दीजिए। कहते हैं कि सबसे कर लो प्रेम जगत के बन करके इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। तो कभी भी ऐसा मत करना उनको। और एक बात बता दूं, अगर भिक्षुक आपके द्वार पर आ रहा है तो उनको जूठा कभी मत देना। जूठा कभी मत देना, कभी भी जूठा मत देना। अब जूठा का मतलब समझ रहे हो ना? अब ऐसा नहीं है कि जो मुंह से खाया हुआ है उसको स्पर्श किया हुआ ये जूठा है। और कहीं आप भोजन बना रही हैं माताएं, तो आप जो है गंजी में भोजन बना रही हैं, सबको भोजन परोस दी। उसके बाद तो भाई गंजी का जो भात है, जो चावल है, वो साबुत रहता है ना, वो साबुत रहता है, उसको आप दे सकते हैं, वो जूठा नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं, भोजन करना और भोजन कराना पाप नहीं है। भोजन करना और भोजन कराना पाप नहीं है, लेकिन स्वाद लेकर के भोजन कराना पाप है। समझ में आ रही बात? स्वाद लेकर भोजन कराना पाप है। भोजन करना भोजन कराना पाप नहीं है, लेकिन स्वाद लेकर के भोजन कराना पाप कहलाता है। मतलब कैसे? घर में कोई अच्छे से मेहमान आ गया हो आपके यहाँ और आप अनन्य प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, पालक पनीर, मटर पनीर, जहाँ बड़ी सब बहुत अनेक प्रकार की सब्जी बनाई है, तो क्या होता है जब रसोई में माताएं जब पहुँचती हैं, ऐसे कलछी से निकालती हैं, मतलब नमक मिर्ची लगा है कि नहीं, क्या उसको चखती हैं। वही तो है स्वाद लेकर भोजन कराना। अतिथि देवो भव। आपको जरूरत रहे वो मांग लेंगे। मैंने आपको बताया ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। तो स्वाद भोजन कराना भोजन करना पाप नहीं है, लेकिन स्वाद लेकर भोजन कराना पाप कहलाता है। तो आज सुशीला को बोलती है कि बेटी तू एक दिन रानी बनने वाली है। क्या बनने वाली है? रानी बनने वाली है बेटी, ये मेरा आशीर्वाद है, जाओ। ऐसा कह करके आशीर्वाद दे दिया, वहां से चली गई। थके हारे सुदामा महाराज पहुंचते हैं। देवी कहाँ हो? सुदामा जी आ गए। बच्चे लोग सो गए क्या? क्यों बच्चों लोग कुछ मिला खाने के लिए? कुछ नहीं मिला देवी, क्या बताऊं, कुछ नहीं मिला, भूखे सो गए बच्चे। इतना गरीबी सुदामा महाराज का कि एक अन्न का दाना तक नहीं। सुदामा महाराज के घर में इस दरवाजे से उस दरवाजे सुदामा महाराज जाते थे, लेकिन उनको एक अन्न का दाना तक नहीं मिला। आज छोटे छोटे अबोध बालक थे उनके, वो भूखे पेट सो गए हैं। सुदामा जी के आंख में आंसू आ गया कि आज मेरे छोटे से बच्चे आज बिना खाए सो गए हैं।